सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, मनु महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। जो मनु महाराज ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से उत्पन्न हुए, वह कहते हैं कि पृथ्वी को तो राक्षस रसातल में ले गए हैं, प्रजा को मैं कहां रखूंगा। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं। आदि नारायण परमात्मा वराह रूप से प्रकट हुए। वराह नारायण गर्जना करते हुए पाताल से पृथ्वी को बाहर लाते हैं। मार्ग में हिरणाक्ष मिलता है। हिरणाक्ष का उद्धार किया है, पृथ्वी की स्थापना जल में करी और मनु महाराज को पृथ्वी का राज्य दिया। राजा प्रजा को प्रसन्न करके वराह भगवान वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। हिरणाक्ष कौन है? लोभ। लोभ का रूप है हिरणाक्ष। हिरण्य अर्थात सोना, अक्ष मतलब आंखें, जिसकी आंखें संसार पर रहती है, वह हिरणाक्ष है। अक्षिणी हिरण्यम यस्य सह हिरण्याक्ष है। हिरणाक्ष का उद्धार किया भगवान ने। सुखदेव जी आगे कहते हैं, कि विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी को, हे मैत्रेय जी महाराज, मेरी कपिल भगवान की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और मैत्रेय स्वामी विदुर जी को यह कथा सुनाते हैं कि जीव जब लायक होता है, हम जब किसी लायक होते हैं, तब भगवान दर्शन देते हैं। हम योग्य नहीं है, जीव लायक नहीं है, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं होते। अरे कौन ऐसा पिता है जिसको अपने पुत्र को देखने की इच्छा ना हो? पुत्र बहुत नालायक हो तो ही बाप को उसका मुख देखने की इच्छा नहीं होती, यदि नालायक है। इसलिए हम लायक बने, योग्य बने, फिर प्रभु अपने आप हमें देखने के लिए आएंगे। कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के किनारे बहुत वर्षों तक तपस्या करी। उनकी तपस्या सफल हुई। चतुर्भुज नारायण कर्दम ऋषि के सम्मुख प्रकट हुए। कर्दम ऋषि को प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण दर्शन से आंख सफल होती है। श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करने से त्वक इंद्रिय, त्वचा सफल होती है। आप किसी मानव को स्पर्श करते हो तो आपको सुख होता है। अरे जिस शरीर में मलमूत्र भरा है, ऐसे शरीर को स्पर्श करने में मानव सुख समझता है, और भगवान के श्रीअंग में ऐसे मलमूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, हड्डियां नहीं है। भगवान नारायण का श्री अंग आनंदमय है, केवल आनंदमय, केवल आनंद जो तत्व है उससे उनका शरीर बनता है। ये स्थूल शरीर भगवान का नहीं होता है। कर्दम ऋषि ने भगवान की स्तुति करी और कहा, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी की आज्ञा हुई है, लग्न करो अर्थात विवाह करो। लग्न करने की इच्छा से मैंने तपस्या करी, विवाह करने की इच्छा से मुझे विवाह करना है। परंतु हे भगवान, मैं काम पत्नी नहीं मांगता, मैं धर्म पत्नी मांगता हूं। हमारे ऋषियों ने स्त्री को भक्ति का साधन माना है। ध्यान से सुनो, स्मरण करो। स्त्री भोग के लिए नहीं है, स्त्री भक्ति के लिए है। स्त्री काम पत्नी नहीं है, स्त्री धर्म पत्नी है। धर्म पूर्वक इसे सृष्टि रचना में संतान उत्पत्ति के माध्यम से ब्रह्मा जी के कार्य को आगे बढ़ाना है। भगवान आदि नारायण ने जो उनको दिया था, इस उद्देश्य से संतान उत्पत्ति होती है, काम भोग के लिए नहीं। कन्यादान का जब हम सब संकल्प लेते हैं विवाह अवसर पर, उसमें अपने जवाई दामाद को
कन्या का पिता कहता है कि विलासी जीवन के लिए मैं अपनी कन्या तुम्हें नहीं दे रहा हूं, ऐसा संकल्प होता है। धर्म का पालन के लिए मैं तुम्हें कन्या देता हूं। गृहस्थ जीवन में काम सुख गौण है, धर्म मुख्य है। अनेन वरेण अश्याम कन्याया मुत्पादयिष्यमाण संतत्या दश पूर्वान् दशापरान् माम चैकविंशति पुरुषानुद्धरतु काम है। आत्मनश्च श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये इमाम कन्याम सह धर्माचरणाय तुभ्यमहम संप्रददे। ऐसा संकल्प लेते हैं। क्या हम उस संकल्प को जीवन में निभाते हैं? नहीं निभाते हैं तो हम चोर हैं, हम चोर हैं। कन्यादान महान पुण्य है। सोने का दान, चांदी का दान, ये सब जड़ वस्तुओं के दान है। कन्यादान चेतन तत्व का दान है, जीवित व्यक्ति का दान किया जाता है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी चाहिए, जो धर्म का आचरण करे जीवन में। भगवान मुस्कुराए और कहा, मनु महाराज की कन्या देवहूति अति सुंदर है, बहुत योग्य है। देवहूति के साथ लग्न करो, विवाह करो, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम जगत के लिए आदर्श रूप होगा। दूसरी ओर मनु महाराज को चिंता हुई, कन्या बड़ी हो गई है, अब मुझे इसका लग्न करना है, विवाह करना है। मनु महाराज चिंता में बैठे थे। नारद जी आए। नारद जी ने विचार करके कहा, इस कन्या का दान कर्दम महर्षि को कर दो। कर्दम महर्षि बड़े ज्ञानी है, भगवत भक्त हैं। मनु महाराज रानी शत्रुपा के और देवहूति के साथ रथ में बैठे हैं, कर्दम जी के आश्रम पे आए हैं। शांत वातावरण है। आश्रम में गोबर का, गोमय का, देशी गाय के गोबर का लेपन लगा हुआ है। पशु पक्षी भी वहां वैर को भूले हुए हैं। आश्रम अति शुद्ध है, शांत है। मनु महाराज को बड़ा आनंद होता है। कर्दम ऋषि ने देखा मनु महाराज आए हैं अपनी कन्या का दान मुझे करने के लिए। मुझे परीक्षा लेनी चाहिए, यह कन्या मेरे योग्य है या नहीं, यह काम पत्नी बनेगी या धर्म पत्नी बनेगी, मुझे परीक्षा करनी चाहिए। 3 दर्भ के आसन रखे। अपने यहाँ देशी भाषा में डाब बोल दो, कुश बोल दो, कुशासन। दर्भ के आसन 3 रखे, एक मनु महाराज के लिए, एक शत्रुपा के रानी के लिए, एक देवहूति के लिए। मनु महाराज और शत्रुपा रानी दोनों आसन पर बैठ गए। देवहूति ने मन में विचार किया, बड़ी बुद्धिमान है, भक्त है। मन से मैं इनका पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं। जो मेरे पति अब होने वाले हैं, पति परमेश्वर होता है, मेरे परमेश्वर मुझे आसन दें, मैं उस पर बैठूं, यह उचित नहीं है, मर्यादा नहीं है। मैं तो उनकी दासी हूं, मैं उनकी सहायिका हूं। आजकल जो मांग होती है ना कि पति पत्नी की बराबरी का हक, अधिकार, सब बकवास। अरे साइकिल में 2 पहिए होते हैं, बोले ना पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो भैया गाड़ी भी 2 प्रकार की होती है। एक वह गाड़ी जिसमें आगे पीछे पहिए होते हैं, साइकिल में आगे पीछे पहिए होते हैं तब वो साइकिल चलती है, और जिसमें आगे पीछे नहीं होते, बराबर होते हैं, वहां आगे तीसरे पहिए की आवश्यकता पड़ती है। स्मरण रहे, महत्व दोनों का है, बराबर का है, परंतु स्थान कहां किसका है यह विचार करना चाहिए। देवहूति ने सोचा, मैं आसन पर नहीं बैठूं तो उनको बुरा लगेगा कि मैंने प्रेम से आसन दिया है, इसने मेरे आसन का तिरस्कार कर दिया, मेरे दिए हुए आसन का, और बैठती हूं तो मर्यादा भंग होती है। मेरा पति मुझे आसन दे, राम 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 राम।
देवहूति ने बुद्धि का, अपने विवेक का परिचय दिया, आसन पर हाथ रख दिया और भूमि पर बैठ गई। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। मनु महाराज ने कहा, मैं अपनी कन्या का लग्न करने के लिए, आपको उसका दान करने के लिए आया हूं। कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है, परंतु मुझे लग्न बड़ा सावधान होकर करना है। सावधान? सावधान से आपका क्या तात्पर्य है ऋषि? कर्दम ऋषि ने कहा, मेरा लग्न, मेरा विवाह काम के विनाश के लिए होगा, काम के भोग के लिए नहीं। मेरी संन्यास लेने की इच्छा है। एक सत्पुत्र होने के उपरांत मैं संन्यास ले लूंगा। सहमति हुई, विधि पूर्वक लग्न हुआ। लग्न करके मनु महाराज अपनी रानी शतरूपा के साथ घर लौट आए। घर में बहुत दिनों तक आश्रम में कर्दम ऋषि और देवहूति ने विहार किया। कर्दम ऋषि बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। इतने दिनों तक तपस्या हुई कि देवहूति धीरे 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 दुबली हो गई। उनकी सेवा करती, उनके तपस्या में कोई विघ्न न आए, इसका पूरा ध्यान रखती। यह पत्नी का पहला कर्तव्य है कि पति के प्रत्येक कार्य में वह उसकी सहायक बने। यह कर्तव्य है पत्नी का। कई वर्षों के पश्चात उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उनके नेत्र खुले तो उन्हें देखा, पहले तो पहचाने नहीं कि बहुत दुबली हो गई, बहुत दुबली हो गई, हड्डियां निकल आई। हे देवी, तुम कौन हो? ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। देवहूति ने कहा, महात्मन, मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत दुबली हो गई हो, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है लगता है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम मांगो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। देवहूति ने कहा, आपकी इच्छा हो तो मेरे मन में थोड़ी भावना है कि एक बालक का जन्म हो तो अच्छा हो, बाकी जैसी आपकी इच्छा प्रभु। कर्दम ऋषि समझ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दिव्य स्वरूप दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा दिव्य स्वरूप दूंगा जिसको कभी रोग नहीं होगा, तुम्हारा यौवन कायम रहेगा, कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। जाओ, तुम सरस्वती गंगा में स्नान करके आओ। आगे बड़ा सुंदर श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है भागवत में। इस अध्याय में संतों की ऐसी आज्ञा है कि वक्ता कभी श्रृंगार की कथा न करे। कथा कैसे करनी चाहिए? एक दृष्टांत है। दक्षिण भारत में समर्थ गुरु रामदास स्वामी का लिखा एक ग्रंथ है, दास बोध। दास बोध नामक ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। उसमें एक अध्याय में आया है कि कथा कैसे करनी चाहिए। कथा पैसा कमाने का साधन नहीं है। यदि वक्ता गृहस्थ है, स्वतः कोई चढ़ावा, दक्षिणा इन रूप में स्वतः स्वप्रेरणा से कोई जो दे दे, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए गृहस्थी पालन के लिए। परंतु कथा को व्यापार समझकर, पैसे का उद्देश्य बनाकर कथा कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। मनोरंजन के लिए भी कथा नहीं है। आजकल देखो, देखने को मिलता है, कई बार बड़ा दुख होता है। 1 घंटे की कथा में 45 मिनट गाने बजाने, नाच गाना और 15 मिनट कहानी किस्से। कथा के मर्म का तो कहीं स्थान ही नहीं है आजकल। कैसे कथा में रस आएगा? कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? लोग कहते कि मैं कथा में तो गए थे, क्या सुना, अरे बड़ा आनंद आया, नाचा गया,
अरे भाई, कथा में क्या सुना, कथा का संदेश क्या है? फिर क्या फायदा हुआ? जिस उद्देश्य के लिए कथा बनी है वह उद्देश्य तो आपने लिया ही नहीं। वास्तविक लाभ जिसके लिए कथा बनी है वह लाभ तो उस लाभ से तो आप वंचित रह गए। आपने कथा सुनते समय ही भोग कर लिया, सारा वृतांत वही समाप्त हो गया। आप कुछ नहीं लेकर आए, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। क्या लाभ हुआ? कथा बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए है। श्रृंगार का बहुत वर्णन करने से मन बिगड़ जाता है। कथा तो बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए है। वक्ता को कथा बहुत विवेक से करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में सभी रसों का वर्णन मिलता है, श्रृंगार रस का भी मिलता है, इसलिए महर्षि व्यास ने उसका वर्णन भी किया है। यहाँ महर्षि व्यास भले ही श्रृंगार रस की कथा करे, परंतु संतों की आज्ञा है सांसारिक वक्ताओं को श्रृंगार की कथा नहीं करनी चाहिए। कथा बहुत विवेक से करनी चाहिए, शांत भाव से करनी चाहिए। कथा ऐसी करो कि कथा सुनने के बाद संसार के लौकिक सुखों में रुचि समाप्त हो, कम हो, अरुचि बने संसार से और भगवान में प्रेम बढ़े। ऐसी कथा करनी चाहिए। कर्दम ऋषि ने 100 वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ विहार किया, परंतु उनके वहां 9 कन्याएं हुई, एक भी पुत्र नहीं हुआ। अब देवहूति को भय लगता है कि अब ये मेरा त्याग करेंगे, अब ये संन्यास लेने वाले हैं। देवहूति ने कहा, मैं आपके संन्यास में विघ्न नहीं डालूंगी, आपका कल्याण ही मेरा भी कल्याण है। यदि पत्नी मन से यह सोच करके पति की सेवा करे कि इनके कल्याण में ही मेरा कल्याण है, और यदि पत्नी अपना कल्याण करने में सक्षम हो जाए तो पत्नी का कल्याण स्वतः हो जाता है, क्योंकि वह अर्धांगिनी है। देवहूति कहती है, मेरी भी एक विनती सुन लीजिए। क्या है? पुत्र रत्न। आपने वचन दिया था मुझे, बाकी आपकी इच्छा प्रभु। कर्दम ऋषि ने यह विचार किया। फिर अचानक से उनके मन में एक विचार कौंधा, अरे भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहां आऊंगा, परंतु यहां तो 9 कन्याएं हो गई। फिर गहन विचार किया, तब वे समझे कि मैंने तपस्या छोड़ दी, मैं अति विलासी हो गया, अनेक वर्षों से मैं विहार कर रहा हूं। मैंने पत्नी को यौवन दिया, मैंने अपना यौवन वापस लिया और हमने बहुत विहार किया, तपश्चर्या छोड़ दी, भगवान का ध्यान छोड़ दिया। कहां से भगवान आएंगे? मैं अति विलासी हो गया। विलासी लोगों से भगवान दूर रहते हैं, इसलिए अति विलासी लोगों का संग बिगाड़ता है। जो लोग अति विलासी है, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अति स्त्री संग में व्यस्त रहते हैं, संसार में ही डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। मेरा विलासी जीवन भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे नहीं आए, इसलिए यह जीवन तो अच्छा नहीं है। देवहूति को समझाया, दोनों की सहमति हुई, दोनों ने विलासी जीवन का परित्याग किया, विहार करते रहे, परंतु विलासिता का त्याग कर दिया। अनेक वर्षों तक दोनों ने मिलकर तपस्या करी। तब देवहूति के पेट में गर्भ रहा, देवहूति के मुख पर तेज दिखता है। 9 मास परिपूर्ण हुए। आज सभी पृथ्वी पर उपस्थित संतों को आनंद हुआ। परम पवित्र कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार मध्याह्न काल में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। दर्शन करने के लिए ब्रह्मादिक देव सभी आए। कपिल महामुनि के चरणों में कमल का चिन्ह दिखता है, स्वस्तिक का चिन्ह दिखता है। यह नारायण का अवतार हुआ है, तेरा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, ऐसा सब देवता कह रहे हैं। भगवान तेरे यहाँ पुत्र रूप में आए हैं, तू आज परमात्मा का भी पिता हुआ है। कर्दम, यह बालक माँ का उद्धार करेगा,
अब तुम्हें संन्यास लेने की इच्छा हो तो संन्यास ले सकते हो। कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह करके, लग्न करके उनकी विदाई करी। और उसके बाद में धीरे धीरे जब कपिल महामुनि बड़े हो गए तो कर्दम ऋषि ने कपिल देव से कहा, आप आज्ञा करो तो मैं अब संन्यास ले लूं। मुझको ऐसा लगता है कि अब जीवन थोड़ा ही शेष बचा है, शरीर अब बहुत दिन तक नहीं रहेगा, अब संन्यास लेने की इच्छा है। कपिल भगवान ने कहा, पिताजी आपका विचार तो बहुत उचित है, आप संन्यास ग्रहण करो, मैं आपको क्या कहूं। इतना ही कहता हूं कि संन्यास लेने के बाद कभी मेरी माँ का अर्थात अपनी पत्नी का और अपने घर का स्मरण मत करना, हमें भूल जाना। कितना सुंदर वरदान थे। वन में चले गए। आजकल वन नहीं है, वन नहीं रह गए हैं, क्योंकि सभी का जीवन विलासी हो गया है, इसलिए वन कहां से रहेंगे। पेड़ पहाड़ सब काट लिए जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। क्यों? कि सनातन सभ्यता संस्कृति को हम सनातनी होते हुए भी अपना नहीं रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, भाई को भाई अच्छा नहीं लगता है, पुत्र को पिता अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सनातन परंपराओं का त्याग कर दिया। 55 या 60 वर्ष की आयु के बाद में घर को मन से निकाल देना चाहिए। घर में रहो परंतु घर को मन में मत रखो। संतोषी बन जाओ, जो मिल जाए खा लो, जैसी परिस्थिति मिल जाए उसमें रहो और मन में भगवान का स्मरण करते रहो। बेटे बहुओं के जीवन में अनावश्यक दखल मत करो, उनको अपना जीवन जीने दो, तब तुम्हें मन में शांति मिलेगी। आगे कपिल गीता आती है। कपिल महामुनि ने अपनी माता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उस उपदेश का सार यही है, बहुत विस्तार है। कपिल गीता सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। गीता जी में भी दूसरा जो अध्याय है, जहां से गीता प्रारंभ होती है, मानी गई है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, उसमें सांख्य योग का ही अधिक वर्णन है। कर्म योग, सांख्य योग जिसे कहते हैं। सारांश यह है कि मन जब बहुत बिगड़ जाता है तब मन को समझाना नहीं, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। भगवान, मन की दिशा बदलो, मन को रोक टोक मत करो, मन की दिशा बदल दो। प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए, प्रेम से कीर्तन करना चाहिए, मन शांत हो जाएगा। माता देवहूति को भी मन कभी कभी त्रास देता है, ऐसे में माता देवहूति भी प्रेम से कीर्तन करती है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले कपिल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रकरण की यह कथा परिपूर्ण हुई, अब अर्थ प्रकरण प्रारंभ होता है। भागवत जी का जो धर्म, 4 पुरुषार्थ जो जीवन में होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म का प्रकरण यहाँ परिपूर्ण होता है। अब अर्थ का प्रकरण प्रारंभ होता है। विदुर जी ने प्रश्न किया, मनु महाराज की कन्याओं का वंश आपने सुनाया, अब मनु महाराज के बालकों का जो पुत्र हैं 2, उनका भी वर्णन सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, मनु महाराज के यहाँ 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के राजा के वंश की कथा का वर्णन 5वें स्कंद में आएगा। इस 4th स्कंद में राजा उत्तानपाद के वंश की कथा आती है। उत्तानपाद के 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि।
सुनीति में बहुत से सद्गुण हैं, सुनीति में सौंदर्य कम है। सुरुचि में सद्गुण खास नहीं है, विशेष नहीं है, सौंदर्य है। सुरुचि के सौंदर्य में राजा का मन फंस गया है। सौंदर्य का जब मोह होता है तब ज्ञान बह जाता है, विवेक टिकता नहीं है। राजा सुरुचि रानी के अधीन हो गया। आज जन सामान्य की अधिकांशतः यही दशा है। विचार करें इस पर। राजा उत्तानपाद के सुरुचि से एक पुत्र है उत्तम और सुनीति से एक पुत्र है ध्रुव। एक बार ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। चूंकि सुनीति सुंदर नहीं थी, राजा उत्तानपाद सुरुचि के सौंदर्य में फंसे हुए थे, तो सुनीति का उन्होंने त्याग कर दिया था और वह सुनीति बाहर नदी किनारे एक झोपड़ी में रहती थी, सुरुचि महलों में रहती थी। तो ध्रुव जो सुनीति के पुत्र थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। एक मित्र बोला ध्रुव को कि आपको आपके पिता अपने घर में नहीं रखते, आपकी मां को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया है। ध्रुव जी ने जब यह सुना तो दौड़ते हुए घर में आए, मां से पूछा पिताजी कहाँ हैं? मैंने सुना है कि आपका त्याग कर दिया है। सुनीति बालक को समझाती है, ये जो सामने राजमहल दिखता है इसमें तेरे पिताजी रहते हैं। हाँ, मेरे पिताजी राजमहल में रहते हैं, राजा हैं। हाँ बिल्कुल। ध्रुव जी भाग करके राजमहल के द्वार पर आए, द्वारपालों से पूछा मेरे पिताजी कहाँ हैं? द्वारपाल जन सामान्य सभी सुनीति का सम्मान करते हैं। बालक को बड़े प्रेम से कहा अंदर बैठे हैं बेटा। अंदर गए ध्रुव जी, बच्चे हैं। देखा सामने महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान है, साथ में रानी सुरुचि बैठी हुई है श्रृंगार करके। महाराज उत्तानपाद की गोद में उनका पुत्र उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव जी की इच्छा होती है मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। भागते हैं, उछलकर गोद में बैठते हैं। सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, यह मलिन वस्त्रधारी मेरी सौतन का पुत्र यहां कैसे आ गया? द्वेष है मन में। हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे ये राजा की गोद है, तुम झोपड़ी में रहते हो, ये तेरा स्थान नहीं है। मेरे पिता हैं, मुझे भी यहां बैठना है। पिता की गोद पर तो पुत्र का भी अधिकार होता है। मैं इनका पुत्र हूं, मैं यहां बैठना चाहता हूं। सुरुचि कहती है नहीं, यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे जैसी रानी के गर्भ से जन्म लेना चाहिए। पहले जाओ, तपस्या करो और मेरे जैसी रानी से गर्भ से पुत्र रत्न के रूप में जन्म लो और उसके बाद में तुम किसी राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी बनोगे। ऐसे कह के भगा दिया उसको डांट कर। बच्चा दुखी हुआ, सुनीति के पास आए, अपने माँ के पास आए, सारा वृतांत सुनाया, रोने लगे। सुनीति चूंकि सुनीति है, बच्चे को समझाती है बेटा तुम्हारी विमाता जो सुरुचि मैया ने जो तुम्हें कहा है वही मैं तुम्हें कहती हूं। सुरुचि ने तो बड़े अहंकार पूर्वक कहा था कि जाओ वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, वरदान मांगो, उसके बाद में मेरे जैसी माता के गर्भ में से जन्म लो। ऐसे बड़े अहंकार से कहा था। परंतु वही बात सुनीति बड़े प्रेम से समझाती है, बेटा भिक्षा मांगनी है तो भगवान से मांगो,
ये हम सब के ऊपर लागू होता है। अरे कुछ मांगना है तो उससे मांगो जो सबको देता है, जिससे तुम मांग रहे हो उसको जो दे रहा है उससे मांगो। जगत तो दरिद्री है, जगत में श्रीमान एक ही है, श्री कृष्ण। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, दुख की कथा किसी मानव को नहीं कहनी चाहिए। एकांत में भगवान से कहो, घबराना नहीं। जाओ वन में जाओ, तपस्या करो। तुम्हारी भी माता सुरुचि ने तुम्हें ठीक ही कहा है, तुम वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, फिर जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मांगो। ध्रुव जी मां की गोद में बैठे हुए थे, खड़े हुए साष्टांग वंदन किया, मां की परिक्रमा करी और वन में जाने के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। मां का हृदय भर गया। 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है, मैं उसे वन में भेज रही हूं, कैसी मां हूं। उसी समय सुनीति माता ने भगवान नारायण का स्मरण किया। आपके आधार से मैं अपने छोटे से बालक को वन में भेज रही हूं। मेरे बालक को संभालना। ध्रुव जी को भी कहा, बेटा वन में जाने के बाद कोई साधु संत मिले तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करना। संत सभी के पिता होते हैं, पिता समान होते हैं। संत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। संसार का प्रेम तो स्वार्थ से भरा हुआ है। बिना स्वार्थ के संसार में कोई प्रेम नहीं करता। साधु या संत स्वभाव पुरुष या व्यक्ति जो भी हैं, वो कोई मिले तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करना, उनसे शिक्षा लेना। ऐसा करके बालक को विदा किया। ध्रुव जी चले। उधर बैकुंठ में भगवान को चिंता हुई। एक महान पतिव्रता स्त्री ने मेरे ऊपर भरोसा करके, मेरे आधार से अपने छोटे से 5 वर्ष के बालक को वन में भेज दिया। इतना भरोसा मुझ पर। कोई बात नहीं, अब वह मेरा पुत्र हुआ। भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी। बालक घर छोड़कर निकला है, मार्ग में आप उसको मिलो, उसकी थोड़ी परीक्षा लो, उसको समझाओ। नारद जी आए हैं। कहा, बेटा कहां जा रहे हो, घर क्यों छोड़ दिया। ध्रुव जी ने कहा रोते हुए, परमात्मा के लिए मैंने घर छोड़ा है। मेरी मां ने मुझे कहा है कि नारायण मेरे पिता हैं, भगवान की गोद में मुझे बैठना है, भगवान की गोद में मुझे बैठना है। भगवान के लिए मैंने घर छोड़ा है। इसे भाव सुनकर, भाव देखकर, सुनकर नारद जी भी डोलने लगे। ये तो तेरी खेलने की उम्र है बेटा, वन में तो बहुत कष्ट हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, राक्षस भी रहते हैं कहीं कहीं। तुम यहाँ गांव में रहो, खेलो, वन में मत जाओ। ध्रुव जी को समझाया, मुझे घर नहीं जाना है, मेरा कोई अपराध थोड़ा ही है, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा अपमान हुआ है। नारद जी ने कहा, इस जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा। ध्रुव जी कहते हैं, कोई बात नहीं,
अगले जन्म में हो जाएगा, उसके अगले जन्म में हो जाएगा, कभी तो होगा, जब तक नहीं होगा मैं तपस्या करता रहूंगा। नारद जी ने बच्चे का दृढ़ निश्चय देखा, प्रसन्न हुए कि बीज व्यर्थ नहीं जाएगा। कैसे तपस्या करनी है, कैसे ध्यान करना है, सारी विधि नारद जी ने बच्चे को समझाई। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, महामंत्र दिया। सारी विधि समझा करके बच्चे को आगे बढ़ाया। ध्रुव जी ने खूब तपस्या करी। महामंत्र का जाप करते हैं। अतिशय भूख लगती है तब कंदमूल फल खाते हैं। 3 दिन तक एक आसन में बैठे रहे। पहले माह में ऐसे तपस्या करी। दूसरा महीना आया, संयम को बढ़ाया, 6 दिन तक बैठे रहे। तीसरे महीने में 9 दिन तक बैठे रहे। धीरे धीरे संयम को बढ़ाया। हमें भी अपने संयम को, भक्ति को धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। भोग में संतोष मानो और भक्ति में लोभ करो। हम क्या करते हैं, कथा समाप्त, भक्ति समाप्त, संसारिक प्रपंच फालतू के काम शुरू। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी 12 दिन तक, चौथे मास में 12 दिन तक एक आसन में बैठे, पेड़ का पत्ता खाते हैं, यमुना जी का जल पीते हैं। 5वां महीना आया, 15 दिन तक एक आसन में बैठे। तब ध्रुव जी के हृदय में नारायण स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान नारायण हमारे हृदय में ही रहते हैं, केवल उनका प्राकट्य करना है। वे कहीं दूर नहीं है, अंदर में ही है। आपके भी अंदर में है, अभी भी है, केवल वह भाव नहीं है। हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ। थोड़ी देर रहा, फिर अदृश्य हो गया। ध्रुव जी व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए, अति व्याकुलता के उपरांत। भगवान को दया आई, मेरा बालक है। भगवान साक्षात प्रकट हुए। जब भगवान को देखा तो बालक कुछ बोल नहीं पाया, देखता ही रह गया। बच्चा है, छोटा है, 5.5 वर्ष का है, कुछ बोल नहीं पाता है। भगवान उसके गाल को अपने शंख का स्पर्श करते हैं। तब ज्ञान शक्ति सरस्वती जागृत होती है और ध्रुव जी परमात्मा की स्तुति करते हैं। यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार वंदना करते हैं। हे नारायण, मैं आपके चरणों में की वंदना करता हूं। मैं आपका अज्ञानी बालक हूं, मुझे मांगने की अकल नहीं है। आप मेरे पिता हो, मैं आपका अज्ञानी बालक हूं। ऐसी वंदना करनी चाहिए हम सबको। आपको जो उचित लगे वही मुझे दो। बड़ी सुंदर स्तुति करें। भगवान ने पूछा, कुछ मांग ले। मुझे मांगना नहीं आता है, मैं बच्चा हूं, आप ही दे दीजिए। परंतु मन में तो वह चीज टीस बैठी हुई थी, मेरा तिरस्कार हुआ है। भगवान ने कहा, 36,000 वर्ष तक तू राज्य कर, फिर मैं तुझे बैकुंठ धाम ले जाऊंगा।
ऐसा कह के वरदान दिया। ध्रुव जी कहते हैं आपका दर्शन हुआ, जब तक नहीं हुआ था तब तक मेरे मन में राजा होने की थोड़ी वासना थी। आपके दर्शन का आनंद मिला, अब मुझे ऐसा लगता है भला राजा होने में क्या रखा है। राजमहल में तो मच्छर भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं, वे भी सुख भोगते हैं, राजा को क्या सुख है। मुझे राजा सुख तुच्छ लगता है। अब आपके दर्शन का आनंद मिला है, अब राजा होने की इच्छा नहीं है। भगवान समझाते हैं बेटा, जो मेरे पीछे पड़ता है उसके पीछे फिर मैं पड़ता हूं। सुंदर रानियां तेरी सेवा करेंगी, तुम्हें राजा होने की इच्छा नहीं है, परंतु मुझ पिता को तुम्हारे राजा होने की इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है। और तेरे संसारिक पिता भी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका मन अब सुधर गया है, अब जल्दी घर जाओ। भगवान अंतर्धान हुए। ध्रुव जी घर में आए। दूसरी तरफ उत्तानपाद को जब पता लगा था कि मेरा बेटा तपस्या करने के लिए चला गया है 5 वर्ष का, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां फंसा हुआ हूं। सुरुचि का त्याग किया और सुनीति के पास झोपड़ी में आकर रहने लगे। क्षमा याचना करी सुनीति से। ध्रुव जी आए, उनका बड़ा स्वागत हुआ। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और उसके उपरांत बैकुंठ धाम गए। आज ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी हमारे सम्मुख विराजमान है। ध्रुव जी को उनकी मां ने तपस्या करने के लिए वन में भेजा। आजकल की माताएं अपने बच्चों को कहां भेजती हैं, सोचना चाहिए, क्या करती हैं, क्या गाइडेंस उनको देती हैं। सारांश यह है कि हमें अपना संबंध भगवान के साथ में ही रखना चाहिए। शरीर से, सांसारिक दृष्टि से गृहस्थ में रहना चाहिए, सबसे संबंध बनाए रखना चाहिए, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए, परंतु मन अपना भगवान में लगाकर रखना चाहिए। यही इस कथा का सारांश है। अब आगे पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। जड़ भरत जी की कथा आती है। भरत जी राजा हुए, तभी से इस भूखंड का नाम भरतखंड हुआ। प्राचीन काल में इसका नाम अजनाब खंड था। भरत जी बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं। सूक्ष्म वासना मन में रह गई है। घर में अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, जंगल में जाने के बाद हिरण से खेलते हैं। वासना का विषय बदल गया, वासना नहीं बदली, मिटी नहीं। सूक्ष्म वासना ज्ञानी का, योगी का पतन करती है। भरत जी को ऐसा लगा मेरे मन में कोई वासना नहीं है, घर छोड़कर जंगल में चले गए। जिसके मन में वासना रहेगी वह वन में भी संसार बसा लेगा। जिसके मन में संसार है वह मंदिर में भी संसार बसाएगा। संसार छोड़कर कहां जाओगे। संसार को अपने मन से निकालना है, घर नहीं छोड़ना है, घर को मन से निकालना है। घर में रहते हुए भी घर में, मन से घर में नहीं रहना है। भरत जी के मन में सूक्ष्म वासना रह गई। घर में बच्चों के साथ खेलते थे और वन में जाकर हिरण के साथ खेलते थे। भरत जी सब कुछ छोड़कर नेपाल में गंडकी नदी के किनारे गए, बहुत तपस्या करी। गर्मी के दिन थे, सूर्य उदय हुआ। भरत जी गंडकी नदी से बाहर निकलने की तैयारी में थे। उसी समय 9 मास से परिपूर्ण सगर्भा एक हिरणी वहां पर आई,
प्रसव का समय हो गया, प्यास लगी है, जलपान करने के लिए आती है। उसी समय सिंह ने गर्जना करी। हिरणी ने सोचा कि संभवतः सिंह ने मुझे देख लिया है, अब यहां खड़ी रही वह मुझे छोड़ेगा नहीं। सामने नदी की जो धार है वह अधिक चौड़ी नहीं है, मैं उसे एक छलांग में पार कर जाऊंगी, सिंह नहीं कर पाएगा। छलांग मारने का प्रयास करती है, उसी समय गर्भ गिर जाता है, पेट से बच्चा बाहर गिर जाता है और वह भी गिर जाती है और तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है। यह पूरा दृश्य भरत जी देख रहे हैं और वह छोटा बच्चा उनके सामने आकर गिर जाता है पेट से निकलकर। भरत जी को बड़ी दया आती है, अरे रे रे, राम 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 राम, ये क्या हो। हिरण्य की आंखों में उन्होंने देख लिया, हिरण्य के आंखों की पीड़ा उन्हें अंदर तक हिला गई, मानो कह रही हो कि अब ये बच्चा मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूं, तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूं। हिरण्य ने प्राण त्याग दिए। भरत जी उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को लेकर अपने आश्रम पर आ गए और उसको पालने पोसने लगे, ऐसा समझते कि इसकी मां ने यह बालक मुझे दिया है, यह मेरा ही बालक है, अब इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। अब सुखदेव जी कहते हैं, किसी को भी अपने घर में भले ही रखो, अपने मन में किसी को नहीं रखना है। यही गलती भूल भरत जी कर बैठे, क्योंकि यही बंधन का कारण होगा। अंतमति सोगति, भागवत का एक सिद्धांत है, आपका ज्ञान मार्ग हो या योग मार्ग हो, आप किसी भी संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण कर लो, आप निराकार मानो या साकार को, किंतु भगवान की सेवा पूजा